Hello everyone, I am RK sir. Today we are going to discuss about interrogative, negative and interrogative plus negative of present indefinite tense, because previous class we have read that rule of distinguish the sentence and rule of making the sentence of present indefinite tense. So in previous class we have read that रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस, जिस वाक्य के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते हैं, ते हो रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, किसान खेत में हल चलाता है। रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, आई वी और दे के साथ V1 और ही सिट इन नेम के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई राइट लेटर, वी राइट लेटर, यू राइट लेटर, यू राइट लेटर, ही सी इट राइट्स लेटर, दे राइट लेटर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, so today we have to discuss about interrogative, negative and interrogative plus negative of present indefinite tense. So let's we take some examples. So my first example is that as a assertive I am taking that already we have read in sentence. There are 7 type of sentence are available, but mainly for the spoken 4 are very compulsory: assertive, interrogative, negative and interrogative plus negative. So I am taking my first example. मुझे आम तोड़ना, मैं आम तोड़ता हूं, मैं आम तोड़ता हूं, वेरी सिंपल, मैं आम तोड़ता हूं। आई ब्रेक मैंगो, आई ब्रेक मैंगो, मैं आम तोड़ता हूं, वेरी सिंपल, मैं आम तोड़ता हूं, आई ब्रेक मैंगो। सो हियर V1 और V5 आर अवेलेबल, V1 और V5 है ना, तो जितना भी V1 वाला मतलब आई वी यू और दे के साथ एक जैसा रूल बनेगा। क्या? इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ध्यान रखें कि जब भी इसका इंट्रोगेटिव आप बनाते हैं, इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं मतलब किसका? V1, जिसमें वैसा वर्ब, जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगे, तो जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, तो सेंटेंस से पहले डू लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? डू, और बाकी बात को कॉपी कर देना है। तो क्या होगा? डू आई ब्रेक मैंगो, डू आई ब्रेक मैंगो। हो गया, बस कुछ नहीं करना है, बस इंट्रोगेटिव डाल देना है, क्वेश्चन मार्क डाल देना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैं क्या बोला कि सेंटेंस से पहले मतलब सब्जेक्ट से पहले, चाहे आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, इस सब्जेक्ट से पहले क्या डाल दीजिए? डू डाल दिए, बाकी बात को छाप देना है। आप नेगेटिव बनाइएगा तो क्या होगा? ध्यान रखिए कि नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद, मतलब V1 वाला रहे तो सब्जेक्ट के बाद, चाहे आई वी यू दे रहे, तो उस सब्जेक्ट को लिखिए, उसके बाद डू में ना क्या कर देना है? नॉट जोड़ देना है। डू नॉट तो इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है क्या? डोंट। क्या हो जाएगा? डोंट। तो आई डोंट ब्रेक मैंगो, आई डोंट ब्रेक मैंगो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत आसान। आई डोंट मतलब इस सब्जेक्ट के बाद यहां पर क्या घुसा दिया मैं? डोंट। उसके बाद क्या कीजिए? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करनी है? ध्यान रखिए, बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करनी है कि इस डोंट को क्या कर दीजिए? आप बाहर निकाल दीजिए। डोंट को पहले भी इस तरह का पढ़े हैं, हैवेंट, सॉरी, जैसे कंपल्सन ऑफ प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं ना, तो कंपल्सन ऑफ प्रेजेंट टेंस में डू और डज का प्रयोग किए हैं। तो ये सब्जेक्ट के बाद डोंट को मैं क्या कर दे रहा हूं? निकाल दे रहा हूं। तो क्या होगा? डोंट आई ब्रेक मैंगो। धीरे से, ये पहला टेंस है, पहला टेंस को ना हम लोग को अच्छे से करना है, क्योंकि क्या बोलते हैं, पहला टेंस यदि अच्छा से हो गया तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, प्लीज आप इसको अच्छे से कर दीजिए, एकदम पानी पानी। तो once again I am saying in English because already I have discussed in Hindi. So for making interrogative, negative and interrogative plus negative, then what will you do? If subject will be I, we, you and they, then what will you do? Before the subject you have to add the which one? Do. You have to add which one? Do. After that you have to repeat all the sentence and you must put the question mark because this is interrogative sentence. And for making negative, what will you do? After the subject, that means after the subject and before the verb, in this place you have to add the do not. That means short form we can say don't. After that you have to repeat all the sentence. And for interrogative plus negative, what will you do? You are looking here don't, so you write first don't, after then you have to repeat the all the sentence and you must put the question mark because this is also interrogative sentence. So assertive to interrogative, interrogative to negative and interrogative plus negative बनाना बहुत ही आसान है। So let's we come in Hindi, then I can say Hindi translation, that means I break mango, मैं आम तोड़ता हूँ, because रूल में पढ़े ना, ता हूँ, ता है, ती है। आई ब्रेक मैंगो, मैं आम तोड़ता हूँ। डू आई ब्रेक मैंगो, क्या मैं आम तोड़ता हूँ? आई डोंट ब्रेक मैंगो, मैं आम नहीं तोड़ता हूँ। डोंट आई ब्रेक मैंगो, क्या मैं आम नहीं तोड़ता हूँ? मैं आम तोड़ता हूँ, एसर्टिव। क्या मैं आम तोड़ता हूँ, इंट्रोगेटिव। मैं आम नहीं तोड़ता हूँ, नेगेटिव।
क्या मैं आम नहीं तोड़ता हूं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या, नेगेटिव में नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या और नहीं दोनों होता है। तो इस तरह से ना आपको सेंटेंस बनानी है, प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू टेक लोड्स ऑफ एग्जांपल, यू हैव टू टेक एग्जांपल एंड यू हैव टू ट्राई टू change interrogative negative and interrogative plus negative. I am taking one more example. If I say that मैं आम खाता हूं, बस चेंज कर रहे हैं ब्रेक में, मैं आम खाता हूं, I eat mango, क्या मैं आम खाता हूं, do I eat mango, मैं आम नहीं खाता हूं, I don't eat mango, क्या मैं आम नहीं खाता हूं, don't I eat mango. Like that, I drive cycle, do I drive cycle, I don't drive cycle, don't I drive cycle. I play hockey, do I play hockey, I don't play hockey, don't I play hockey. Like that you have to change assertive to interrogative, negative and interrogative plus negative. But यदि आपके पास, ध्यान रखिए प्लीज, यदि आपके पास यहाँ पर ना ये तो V1 वाला रहा, I V U और दे के साथ I V U और दे के साथ V1 लगता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो यदि V5 वाला रहे, वर्ब का V5 मतलब वर्ब का पांचवा रूप रहे तो कैसे बनाएंगे, उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहीं पर, ताकि दोनों में हम लोग तुलना कर सकें। वी कैन हाउ टू चेंज हियर V1 and V5, लुक एट बोर्ड प्लीज। माय एग्जांपल इज दैट, बस इसी को करते हैं, बस हम लोग सब्जेक्ट, जैसे राम आम तोड़ता है, देन व्हाट विल हैपन, राम ब्रेक मैंगो बट नॉट ब्रेक्स मैंगो। बताए थे ना कि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपको क्या बोलते हैं सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, दैट मींस ही सी इट और एनी नेम रहे, तो क्या करना है आपको, यहाँ V5 लगता है, तो ये ब्रेक में हो गया क्या, ब्रेक V1 हो गया, ब्रेक्स हो गया क्या V5। तो जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो क्या होगा, ध्यान रखें, यहाँ पर क्या लगाया था, डू, दोनों को इसलिए मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, यहाँ डू लगाए, लेकिन यदि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का रहे तो डू के स्थान पर क्या लग जाता है, डज। उसके बाद तो कॉपी करना है, डज राम, कोई भी सब्जेक्ट रहे, कोई भी सब्जेक्ट मतलब ही सी इट और एनी नेम ही होगा, कोई नाम होगा, तो डज राम ब्रेक मैंगो हो जाता है, ब्रेक मैंगो, है ना, ब्रेक मैंगो। मैंगोज भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ मैंगोज कर दे रहा हूँ, मैंगोज, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये लगेगा। आप बोलिएगा सर यहाँ पर V5 थे, यहाँ V1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ डज लगाए, ये डज से ही पता चलता है कि ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन मतलब ही सी इट और एनी नेम में से कुछ भी है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर V5 किस में चेंज हो गया, V5 में। तो ध्यान रखिए जब भी डज लगता है V5 चेंज हो जाता है किसमें, V1 में। तो आप तो सबके साथ डज लगेगा, मतलब सब में V1 हो जाएगा। जैसे आप नेगेटिव बनाइएगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट को लिखिए, जैसे हम लोग पहले यहाँ लिखे हैं, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट था तो आई लिखे थे, यहाँ राम सब्जेक्ट था, राम लिखा, उसके बाद यहाँ पर डोंट घुसाए थे, यहाँ पर क्या घुसा देंगे, डज, क्या घुसा देंगे, डज, तो डज में नॉट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डजंट, राम डजंट ब्रेक मैंगो। बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज आप ध्यान रखें, ठीक है। मैंगोज किए हैं इसलिए मैंगोज रहने देते हैं, है ना, क्या हो गया, मैंगोज, राम डजंट ब्रेक मैंगो। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप बनाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डोंट, यहाँ डोंट था तो डोंट को बाहर निकाले थे, यहाँ डजंट है तो क्या करेंगे, डजंट को बाहर निकाल देंगे, DOES डज, N फ्लोस्टोपीटी डजंट राम, हो गया ना, डजंट राम ब्रेक मैंगो। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। एक बार फिर से बता दूं, इन इंग्लिश for making interrogative negative and interrogative plus negative, if you find in verb V5, that means you can find as a subject he, she, it or any name, then for making interrogative before the subject, what you do, you have to add the does, after that you have to repeat all the sentence, but be careful, here V5 will change in V1। यहाँ breaks था, क्या हो जाएगा, क्या हो break, तो इट्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, इट, मतलब ध्यान रहे, what will happen here, V5 will change in V1। when you change negative, then after the subject in this place, after the subject and before the verb, in this place you have to add the does not, then in short form we can say doesn't, after then you have to repeat all the sentence। And be careful, one time you are using, you have started to use which one does, then each and every line you can find the V1, that's why here you are looking here break and here not break, because here there is no does, that's why। And for making interrogative plus negative, what do, you have to write first doesn't, after you have to repeat all the sentence, but don't forget here also you can put the question mark। तो इस तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस बना लीजिएगा। कहने का मतलब क्या किए, सब्जेक्ट से पहले डज लगा दिए, फिर एक बार बता रहा हूं, बाकी बात को छापना है,
लेकिन जैसे ही डज लगता है ये V5 V1 में चेंज हो जाता है। और नेगेटिव बनाना रहे तो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले यहाँ पर डज नॉट घुसाते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है डजंट, बाकी बात को छाप देना है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो डजंट को बाहर निकालिए, बाकी बात को छाप दिए। चलिए आते हैं हिंदी ट्रांसलेशन पर। राम ब्रेक्स मैंगो, राम आम खाता है। डज राम ब्रेक मैंगो, क्या राम आम खाता है। राम डजंट ब्रेक मैंगो, राम आम नहीं खाता है। डजंट राम ब्रेक मैंगो, क्या राम आम नहीं खाता है। लाइक दैट यू कैन टेक लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। सपोज दैट आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। यदि राम पेड़ लगाता है, राम प्लांट्स ट्री, यहाँ इस लग जाएगा ना, राम प्लांट्स ट्री, क्या राम पेड़ लगाता है। डज राम प्लांट ट्री, राम पेड़ नहीं लगाता है। राम डजंट प्लांट ट्री, क्या राम पेड़ नहीं लगाता है। डजंट राम प्लांट ट्री। सो लाइक दैट यू कैन चेंज असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इट में बी V1 और V5, चाहे वो V1 रहे चाहे V5 रहे, आपको घबराने वाली बात नहीं है। बस यहाँ रखिएगा कि जहाँ V1 लगाएंगे इस मेथड से होगा, और V5 जहाँ रहता है ये इस मेथड से होगा। सो यू हैव टू ट्राई, एंड आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बात करने में ना इसमें फंसता है बच्चा लोग। जब सीखता है तो सीखकर इंग्लिश सीखने वाले लोग को बहुत ज्यादा परेशानी इसमें होती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप हम लोग मिलके इसको क्या करेंगे, समस्या को दूर करेंगे। ओनली यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट WH फॉर्म ऑफ present indefinite tense. Now let's start WH form of present indefinite tense. So here we have some doubt, that means हम लोग को कुछ शक है कैसे कि डू वाला अलग बनेगा, डज वाला कैसे बनेगा। तो ऐसा करते हैं ना, दोनों को हम लोग, दोनों का एक एक हम लोग पढ़ते हैं, उसके अनुसार हम लोग कोशिश करेंगे वाक्य बनाने का। तो चलिए सबसे पहले ना हम लोग V1 वाला, मतलब I V U और दे के साथ जो वर्ब जो होता है कौन सा V1 लगता है ना, तो V1 वाला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं। यदि मैं बोलता हूं कि तुम पत्र लिखते हो, हमारा इजी एग्जाम्पल है ना, तो इजी से हम लोग सीखेंगे। उसके बाद तो बाद में आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बनते जाएगा। बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। तो तुम पत्र लिखते हो तो क्या होगा, यू राइट ए लेटर। बहुत आसान, यू राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखते हो, राइट ए लेटर। ध्यान रखिए बहुत आसान है, यू राइट ए लेटर। ध्यान दे रहे हैं ना, यू राइट लेटर, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इन हमारा रूल है, रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस। WH फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले ना इंट्रोगेटिव बनाइए, बहुत आसान। अब ये बनाया ना इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है कि I V U दे में से कुछ भी रहे तो क्या डाल देना है, डू। सबसे पहले डू, DO डू, उसके बाद बाकी बात को कॉपी कर देना है। डू यू राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर। आफ्टर देन व्हाट विल यू डू, उसके बाद क्या कीजिएगा, सारा WH फॉर्म को क्या करना है, छाप देना है। कि किससे पहले, डू से पहले, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले सारा WH फॉर्म को छाप देना है। लेकिन कहीं कहीं ध्यान रखना है, तो यदि हम व्हाट लेते हैं तो क्या होगा, तो व्हाट डू यू राइट, क्योंकि मैं पहले भी बताया हूं कि जब भी व्हाट लेते हैं, व्हाट डू यू राइट, मतलब जब भी आप व्हाट लेते हैं ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि व्हाट किसके बारे में पूछता है, सॉरी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। उसके बाद तो बाकी बात छापेंगे ना, वेयर, उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग, वेयर, तो क्या होगा, वेयर डू यू राइट ए लेटर, वेयर डू यू राइट ए लेटर, मतलब वेयर किसके बारे में पूछता है, कहाँ, मतलब प्लेस। तो यहाँ तो प्लेस नहीं है, इसलिए कॉपी कर देंगे। अब क्या करेंगे, व्हेन लेते हैं तो क्या होगा, व्हेन डू यू राइट ए लेटर। बहुत आसान, व्हेन डू यू राइट ए लेटर, बस। लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। अब ले लेते हैं क्या, वाई, तो क्या होगा, वाई डू यू राइट ए लेटर। बहुत आसान, देख रहे हैं ना, बस को छाप रहे हैं, बस किसको चेंज कर रहे हैं, WH फॉर्म को। वाई डू यू राइट लेटर। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, हाउ, तो हो जाएगा हाउ डू यू राइट ए लेटर, हाउ डू यू राइट ए लेटर। उसी प्रकार हमारा लास्ट क्या बचेगा, हु। तो ध्यान रखिएगा हु के साथ, हु में चाहे V1 वाला रहे चाहे V5 वाला रहे, यहाँ पर V1 वाला रहे चाहे V5 वाला रहे, आपको घबराने वाली बात नहीं है। हु के साथ हमेशा डज का प्रयोग किया जाता है। किसका, डज, तो हु डज राइट ए लेटर। आपको पता ही है, इतना पढ़ चुके हैं ना, कि जब भी हु लेते हैं तो हम लोग क्या सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, क्योंकि हु किसके बारे में पूछता है, सब्जेक्ट के बारे में पूछता है, इसलिए क्या होगा, हु डज राइट ए लेटर। तो इस तरह से हमारा WH फॉर्म क्या हो गया, बन गया। सो लेट्स बिकम डिस्कस इन इंग्लिश। सो फॉर मेकिंग WH फॉर्म व्हाट यू डू, firstly you have to make interrogative, and it's very simple. Before the subject you have to add do. Which one, do. After that you have to repeat all the sentence.
After then, before the interrogative, that means before the do, you have to add all the WH form. That means what, where, when, why, how and who. After then, you have to careful. Whenever you take what, then you have to leave the object, because what is asking about the object. Whenever you take the where, then you have to leave the place, because where is asking about the place. When is asking about the time. Why or how is asking about the region. So don't write there, but here there is no region, so that you have, already I have written here. And who, then you have to leave the which one, subject. That's why you are looking that each and every sentence you are looking here you, but here no you. Why? Who? Because who is asking about the subject. So like that we can change WH form of present indefinite tense if subject will be I, we, you and they. So let's become Hindi translation. I can say you write letter, तुम पत्र लिखते हो. Do you write letter, क्या तुम पत्र लिखते हो. What do you write, तुम क्या लिखते हो. Where do you write letter, तुम पत्र कहाँ लिखते हो. When do you write letter, तुम पत्र कब लिखते हो. Why do you write letter, तुम पत्र क्यों लिखते हो. How do you write letter, तुम पत्र कैसे लिखते हो. And who does write letter, कौन पत्र लिखता है. तुम पत्र लिखते हो, क्या तुम पत्र लिखते हो, तुम क्या लिखते हो, तुम पत्र कहाँ लिखते हो, तुम पत्र कब लिखते हो, तुम पत्र क्यों लिखते हो, तुम पत्र कैसे लिखते हो, कौन पत्र लिखता है. I have given a format, that means I have given one example. Like that you have to take lots of example, because you have to learn English and you have to speak English. So I am taking one more example. If I say that तुम आम तोड़ते हो, तुम आम तोड़ते हो. You break mango. Do you break mango? What do you break? Where do you break mango? When do you break mango? Why do you break mango? How do you break mango? Who does break mango? So like that you have to take lots of example and you have to practice and practice. I hope you are understanding. So now let's start V5. V5, that means wherever we can find the V5, how to change WH form. That means if I will find he, she, it or any name, then how to change the WH form. Let's we discuss. Now let's we start one more example which is depend upon V5. So my example is that Ram play hockey. Ram plays hockey. Ram hockey खेलता है. Ram plays, P-L-A-Y, plays hockey. Why plays? Because it is V5. And be careful of hockey spelling H-O-C-K-E-Y, because my lots of students are doing mistake of spelling of hockey, so careful about it. So just like previous example, firstly we have to change in interrogative, and it is very simple, already we have done. So here what will you do? Firstly you have to write does. After that you have to repeat all the sentence. Does Ram play hockey? Why? Because already I told you that here does available, so that we can't write here V1, sorry V5, we will write here which one? V1, because whenever we write the does, then V5 will change in V1. After then what you will do? Before the does, that means before the interrogative sentence, you have to add all the WH form. How? Just like what does Ram play? What does Ram play? Whenever you take where, then what will happen? Where does Ram play hockey? Because here where is asking about the place, so that there is no place, so that we have to write all the sentence. Whenever you take when, then what will happen? When does Ram play hockey? Again you will take the why, then why does Ram play hockey? Now we will take the how, then what will happen? How does Ram play hockey? Our last example is that who. Be careful about here who. यहाँ पर ना who के साथ कोई चेंज नहीं होगा. पिछला में चेंज हुआ था, here there is no change. So who does play, very simple, who does play hockey, but it is a who, so that we will leave here which one?
subject. And what is the subject? Ram. So that you are looking each and every sentence you are looking that Ram, 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 but here there is no Ram. Why? Because who is asking about the subject. So let's be discuss in Hindi. तो मैं क्या बोला कि यदि V5 वाला सेंटेंस रहे तो उसका डब्ल्यूएच फॉर्म हम लोग कैसे बनाएंगे। ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव बनाइए। मैं बताया ना कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ही, सी, इट और एनी नेम वाला रहे तो डज डाल देना है, बाकी बात को छाप देना है। लेकिन ध्यान रखें डज जैसे यूज करते हैं ना V5 चेंज हो जाता है किसमें? V1। यही कारण है कि प्लेस चेंज हो गया किसमें? प्ले, क्योंकि प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस होता है ना। उसके बाद जैसे इंट्रोगेटिव बनाए मतलब डज से पहले सारा डब्ल्यूएच फॉर्म, दैट मींस व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हु को क्या कर देना है? आपको छाप देना है, कॉपी कर देना है। बट ध्यान रखना है जब व्हाट लीजिएगा ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है, वेयर रहेगा तो प्लेस को, व्हेन तो टाइम, व्हाई हाउ रहेगा तो रीजन, हु रहेगा तो किसको करना है? सब्जेक्ट को छोड़ देना है। यही कारण है कि सभी में यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहा है आपको। ये राम से क्या है? सब्जेक्ट, बट हियर देयर इज नो सब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज़ हु इज आस्किंग अबाउट द सब्जेक्ट। सो लेट्स बिकम इन हिंदी ट्रांसलेशन एंड देन आई कैन से राम प्लेस हॉकी, राम हॉकी खेलता है। डज राम प्ले हॉकी, क्या राम हॉकी खेलता है? व्हाट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है? वेयर डज राम प्ले हॉकी, राम हॉकी कहाँ खेलता है? व्हेन डज राम प्ले हॉकी, राम हॉकी कब खेलता है? व्हाई डज राम प्ले हॉकी, राम हॉकी क्यों खेलता है? हाउ डज राम प्ले हॉकी, राम हॉकी कैसे खेलता है? हु डज प्ले हॉकी, कौन हॉकी खेलता है? राम हॉकी खेलता है, क्या राम हॉकी खेलता है? राम क्या खेलता है? राम हॉकी कहाँ खेलता है? राम हॉकी कब खेलता है? राम हॉकी क्यों खेलता है? राम हॉकी कैसे खेलता है? कौन हॉकी खेलता है? So I have given one example. So your duty is that you have to take lots of example and you have to practice. So I am taking one more example. Suppose that I am saying that राम पेड़ लगाता है, राम प्लांट्स ट्री, और वी कैन टेक अदर। राम साइकिल चलाता है, राम ड्राइव साइकिल। डज राम ड्राइव साइकिल, व्हाट डज राम drive, where does Ram drive cycle, when does Ram drive cycle, why does Ram drive cycle, how does Ram drive cycle, who does drive cycle. Like that you have to take practice, practice and practice, then you can learn English. मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के साथ साथ डब्ल्यूएच फॉर्म बहुत ही जरूरी है। टेंस तो मान लीजिए आप रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस, रूल ऑफ मेकिंग द सेंटेंस आप कर लिए, वो उसको केवल करना नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का ही तो सबसे ज्यादा उपयोग होता है किसमें? स्पीकिंग में, बोलने में। तो आपका ड्यूटी बनता है कि आपको क्या करनी है कि आपको इसका रूल जाननी है, और रूल केवल नहीं जाननी है, केवल कॉपी में नहीं रखना है, ब्रेन में रखना है और इसको यूज करना है। जैसे आप हिंदी भी बोल रहे हैं तो अपना दोस्त के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी आप उसका धीरे धीरे करके इंग्लिश वर्ड को घुसाइए, है ना। क्या जैसे आपको आपकी माँ कॉल करती है, मान लीजिए हम बोलते हैं कि रानी कम हियर, रानी इधर आता बेटा, तो बोलेगा आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। तो यदि माँ लोग नहीं जानते हैं तो बोलेगी ना, क्या बोले, तो बोलना है मैं भात खा रही हूँ, मैं आती हूँ। लाइक दैट यू हैव टू ट्राई, देन यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश, अदरवाइज यू कांट। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का होगा नहीं। बोलेंगे कि इतना दिन में नहीं होगा तो इतना जल्दी हो जाएगा क्या? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं ना। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। बस जो रूल है उसके अनुसार आप करिए, इसको तरीका बोल के प्रैक्टिस कीजिए, हमको भेजिए कि आपका स्पीड कितना होता है, ताकि मैं जान सकूं। और इसका होमवर्क बना के जरूर भेजें, क्योंकि होमवर्क नहीं बनाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चलता है। इसलिए आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो जरूर पढ़िए और होमवर्क बना के भेजिए और हमसे जुड़िए। तो चलिए अगला शुरू करते हैं, 5 सेंटेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर 5 सेंटेंस। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन, इंटरेस्ट इन गेम एंड स्पोर्ट्स, lack of money, preparation for the exam, reply to a letter. Let's speak in Hindi meaning improvement in the condition, स्थिति में सुधार, interest in game and sports, खेल कूद में रुचि, lack of money, मुद्रा का अभाव, preparation for the exam, परीक्षा की तैयारी, and reply to a letter, पत्र का जवाब. So let's we try to make sentence. Improvement in the condition. My neighbor is suffering from corona. My neighbor is suffering from corona मतलब मेरा पड़ोसी कोरोना से क्या है, ग्रसित हो रहा है, मतलब पीड़ित हो रहा है। लेकिन बट इन प्रेजेंट इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन, लेकिन अभी उसकी स्थिति में क्या हो रही है, सुधार हो रही है। द कंडीशन ऑफ इंडिया इज ट्रेवली बैड, मतलब भारत की स्थिति बहुत ही खराब था। बट इन प्रेजेंट इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन मतलब स्थिति में क्या हो रही है, सुधार हो रही है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन गेम एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद में रुचि, है ना, खेल कूद में रुचि। यू हैव इंटरेस्ट इन गेम एंड स्पोर्ट्स, सो यू शुड
यू शुड मेक करियर इन गेम एंड स्पोर्ट्स। आपको खेल कूद में रुचि है, इसलिए खेल कूद में आपको करियर बनानी चाहिए। या तो क्या बोलते हैं, धोनी हैज इंटरेस्ट इन गेम एंड स्पोर्ट्स सो ही बिकेम ए ग्रेट प्लेयर इन द वर्ल्ड। मतलब धोनी में क्या है, खेल कूद में रुचि है, इसलिए वह दुनिया का क्या महानतम प्लेयर बना, मतलब खिलाड़ी बना। लैक ऑफ मनी, मुद्रा का अभाव। ड्यू टू लैक ऑफ मनी वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज कोरोना इज बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। मतलब मुद्रा का अभाव के चलते हम लोग बहुत सारी परेशानियों को सामना कर रहे हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया में। तो प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम, परीक्षा की तैयारी। Your exam is near, so that you should preparation for the exam, because without exam you can't check yourself what is your level, like that. Preparation for the exam, या तो बोल सकते हैं your exam is very near, so don't move दिए है ना, your exam is so near, so don't move here and there. Preparation for the exam, तुम्हारा एग्जाम सामने है, इसलिए इधर उधर मत घूरो, परीक्षा की तैयारी करो। रिप्लाई टू ए लेटर, पत्र का जवाब। इट इज ऑफिशियल लेटर, सो रिप्लाई टू ए लेटर। यह सरकारी क्या है, पत्र है, इसलिए पत्र का जवाब दो। दिस इज इम्पोर्टेंट लेटर, सो रिप्लाई टू ए लेटर। यह क्या है, महत्वपूर्ण पत्र है, इसलिए पत्र का क्या दो, जवाब दो, है ना। तो इस तरह से बहुत सारा आप बना सकते हैं। मैं तो एक छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूं, तो आप इसको याद भी कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, बना भी लीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको वर्ड मीनिंग होगा, इसके साथ साथ क्या होगा आपको, कि आप बनाने सीखिएगा, और वो स्पोकन में क्या करेगा, काम देगा। आप इंग्लिश बोलने लगिएगा ना, तो अचानक सब सर याद करके तो क्या फायदा है। जब इंग्लिश बोलने शुरू कीजिएगा ना, ये सब सेंटेंस का जरूरत पड़ेगा आपको, आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं उम्मीद करूं यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एवर आई एम टीचिंग। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो प्लीज आप क्या बोलते हैं, लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक से आपको एनर्जी मिलता है, लेकिन आप लाइक भी नहीं करते हैं। यदि आ रहा है तो ये जबरदस्ती की बात नहीं है। इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग को भी इंग्लिश सीखने का मौका लगे, ग्रामर सेक्शन कम से कम स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाकी बात, फिर स्पोकन क्लास में आएंगे तो ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। और क्या बोलते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय।